सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की पुस्तक से, और कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसमें हमारी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिसका नाम है झांसी की रानी। लगभग बहुत सारे बच्चों ने छोटी क्लासों में भी इस रचना का अध्ययन किया हुआ है और अब यह एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार कक्षा 10 की पुस्तक में ली गई है। इस रचना का उद्देश्य हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करना है। सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी रचनाकार है। इसका परिचय, सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय इससे पूर्व वाले वीडियो में बता दिया गया है। तो आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी का भाव, सौंदर्य, व्याख्या, अर्थ पर बात करेंगे। तो मैं बता दूं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और लक्ष्मीबाई का जो शौर्य है, उनका जो बलिदान है, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संपूर्ण जीवन परिचय यहां पर बता दिया है। तो हम बात करेंगे झांसी की रानी कविता का, इसका भाव, सौंदर्य। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कविता कक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है, यहां से प्रश्न बनकर आता है। इस रचना में बात करी गई है देशभक्ति भावना की। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत और उसके 1857 की क्रांति का बिगुल बजाने का कार्य किया था जिन नेताओं ने, या जिन क्रांतिकारियों ने, जिन वीरांगनाओं ने, उसका नाम यहां पर लिया जाता है। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित कविता है जिस पर हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, एक एक पैराग्राफ से हम शुरुआत करेंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर पहला पैराग्राफ समाप्त होता है। तो हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति, जब अंग्रेजों को यहां से, देश से, हमारे भारत देश से बाहर भेजने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए, जब भारत के जो लोग थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने बिगुल बजा दिया। इस बिगुल को बजने के कारण सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। भ्रुकुटी का मतलब ये होती है भुएं, और यहां पर भ्रुकुटी का मतलब होगा क्रोध। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सिंहासन भी हिल गए थे जब 1857 की क्रांति का या क्रांति की शुरुआत होने वाली थी। अर्थात बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन हिल गए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था, जब क्रांति का बिगुल बजाया गया तब ऐसा प्रतीत हो रहा था बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, कि ये जो बूढ़ा भारत हो चुका है, अंग्रेजों का गुलाम बन चुका है, इस भारत में फिर से क्या आ गई है, जवानी आ गई है। अर्थात अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा आ चुकी है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और जब जो हम आजाद भारत के निवासी थे, हम हमारी स्वतंत्रता को गुलाम बना चुके थे, अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे, तो उस गुलामी से जंजड़ित जो हमारा जीवन था, उस गुमी हुई आजादी की कीमत, जो आजादी हमने गुलाम बना दी थी, जिस आजादी को, उसकी कीमत हम सबने पहचान ली थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और सभी युवाओं ने, सभी लोगों ने यह सोच लिया था कि अब इस देश से फिरंगियों को भगाने का समय आ गया है। फिरंगी का मतलब क्या होता है, अंग्रेज, ठीक है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और ये 1857 की जो तलवार अब चमक उठी है, ये पुरानी याद दिलाती है कि हम भारत के वही नौजवान हैं जो स्वतंत्र थे। ये 57 की जो क्रांति है वह एक चमकती हुई तलवार के समान बताई गई है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी वारदात, ऐसी बातें बुंदेलखंड के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने सुना है कि इस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ी थी।
ये लाइन बार बार नहीं बोली जाएगी, ये लाइन मैं आपको फिर से बोल के बता देता हूं कि हर बार आएगी ये। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखते हैं। कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आगे बात करते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी, जिसका नाम बचपन का नाम क्या था, छबीली था, अर्थात लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना के यहां मुंह बोली बहन कौन थी, छबीली थी। लक्ष्मीबाई उसका नाम था और पिता की वह संतान अकेली थी, एक अकेली संतान थी, अर्थात एक ही लड़की थी, लड़का नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी वह, अपने नाना के साथ ही पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेलती थी। और बचपन में जो उसकी सहेलियां थी वह कौन थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी। देखो बर्छी ढाल कृपाण कटारी, ये मतलब तलवार हुआ, बर्छी हुई, ढाल हुई, कटार हुई, ये सभी क्या है, युद्ध क्षेत्र में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र हैं, जो कि इसके सहेली थे। कहने का मतलब यह है कि इन्हीं के साथ ये बचपन में खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की जितनी भी गाथाएं थी, देशभक्ति की जो गाथाएं थी, वह महारानी लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी, जुबान से याद थी। और ऐसा हम बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हम ये बात सुनते हैं कि झांसी की रानी ने 1857 की क्रांति में जो युद्ध किया था, वह मर्दों की तरह खड़ी होकर युद्ध लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वह जब युवा अवस्था में आ गई तो उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। वह स्वयं अपने आप में एक वीरता की अवतार थी और उसकी वीरता को देखकर मराठे सेना या मराठे जो लोग थे, वह देखकर पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न होना। उसकी तलवारों के वार, उसकी तलवारों के जो वार देखकर मराठे जो सेना थे, मराठों की जो सेना थी, वह क्या होती थी, प्रसन्न होती थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, किस तरह से दुश्मन आक्रमण करता है, किस तरह से घेरा डालता है, किस तरह से उस घेरे से बाहर निकलना, यही उसके बचपन के क्या थे, खूब शिकार करना, ये सभी उसके बचपन के खेल थे। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे प्रिय खिलवाड़। और सेना को घेर लेना और दुर्गों को तोड़ना, यही कार्य वह बचपन में किया करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी है वही उसकी क्या थी, आराध्य भवानी। अर्थात एक कुल देवी होती है, आराध्य देवी होती है, वह महाराष्ट्र की कुल देवी ही उसकी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने ये सुना है कि इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। देखो जब वह जवान हो जाती है, विवाह अवस्था हो जाती है उसकी, तो कहा जाता है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब महारानी लक्ष्मीबाई की सगाई की कहां हो गई, झांसी के जो राजा थे राव गंगाधर, झांसी के पिता लक्ष्मीबाई के पति का नाम राव गंगाधर था और वह अपने आप में वैभव की मूर्ति थे, संपत्ति से संपन्न थे। तो कहने का मतलब है कि वीरता की संज्ञा लक्ष्मीबाई और वैभव की संज्ञा इनके पति राव गंगाधर, अर्थात वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई झांसी में। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, उसका विवाह हो जाता है राव गंगाधर के साथ और शादी होने के बाद वह लक्ष्मीबाई कहां पहुंच जाती है, झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। जो ही रानी का आगमन होता है झांसी के अंदर तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां
छा जाती है। सुबट बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। सुबट का मतलब होता है श्रेष्ठ योद्धा, बिरदावली का मतलब होता है योद्धाओं के लिए गाया जाने वाला गीत। तो जो ही लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर आती है तो जिस तरह से श्रेष्ठ योद्धाओं के लिए बिरदावली गाई जाती है, उसी तरह से झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के लिए भी बिरदावली गाई जाती है। और वह किस तरह से युद्ध करके शादी करके आई थी, जिस तरह से चित्रा ने अर्जुन को पाया। चित्रा मतलब सुभद्रा, सुभद्रा का विवाह जिस तरह से अर्जुन के साथ हुआ और शिव का पार्वती भवानी के साथ हुआ, उसी तरह से लक्ष्मीबाई का विवाह राव गंगाधर के साथ हुआ। बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हम ये बात सुनते हैं कि इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाई विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, ये सौभाग्य था किसका? झांसी का, कि वहां पर रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहू बनकर आई है। मुदित महलों में उजियाली छाई, और प्रसन्नता, मुदित का मतलब प्रसन्नता, और उन महलों में, झांसी के महलों में चारों तरफ उजियाली और प्रसन्नता छा जाती है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल की गति देखो कि धीरे धीरे उस झांसी के ऊपर एक घनघोर घटा छा गई, काली घटा छा गई। और वह कैसी? तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। उस मृत्यु को, देवता को ये चीज कभी भाई नहीं कि जो महिला तीर चलाया करती थी, तलवार चलाया करती थी, उसे चूड़ियां पहनना सौभाग्य की बात साबित नहीं हुई। और थोड़े ही दिनों बाद क्या होता है? राव गंगाधर की मृत्यु हो जाती है, रानी विधवा हुई। रानी विधवा हुई, सबसे बड़ी विडंबना, विधि को भी नहीं दया आई, और इस बात पर विधाता को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा, सबसे बड़ी बात कि रानी लक्ष्मीबाई के अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था, और इसी में रानी शोक समाई थी, और इसी में रानी पूरी तरह शोकग्रस्त हो गई थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब देखो, राव गंगाधर जी की मृत्यु हो जाती है, रानी विधवा हो जाती है, तो क्या हुआ? अब झांसी के ऊपर संकट आ जाता है। बुझा दीप झांसी का, झांसी का दीपक बुझ जाता है। यहां कौन सा दीपक? राव गंगाधर जी। और वहां पर दिल्ली में बैठे डलहौजी, अंग्रेज अधिकारी डलहौजी मन ही मन में प्रसन्न हो जाते हैं। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब जब किसी राज्य का रक्षक ही मर जाता है तो वह राज्य हड़प लेने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो डलहौजी वहां से आता है और राज्य हड़प लेने के लिए प्रस्थान करता है। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी फौजें तान दी और उस दुर्ग पर, झांसी के दुर्ग पर क्या कर दिया? अपना अंग्रेजों का झंडा लहरा दिया। और लावारिश का वारिश बनकर, लावारिश हो चुका था झांसी का महल, तो उस लावारिश महल का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। पूरा ब्रिटिश राज्य कहां आ जाता है? झांसी में आ जाता है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। इस बात को देखकर आंसुओं से युक्त महारानी लक्ष्मीबाई, आंसुओं से युक्त इस बात को देखकर बहुत वीरान हो जाती है, अकेली हो जाती है। और वह अकेली पड़ने के साथ साथ ही झांसी की चिंता उसके मन में सता देती है। कहने का मतलब यह है, बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने ये बात सुनी है कि इस युद्ध में उसने मर्दों की तरह युद्ध लड़ा था। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। देखो, अनुनय विनय नहीं सुनता है, प्यार मोहब्बत की बात ये ब्रिटिश हुकूमत नहीं सुनती है। विकट फिरंगी की माया, ये फिरंगियों की, ये अंग्रेजों की माया है, ये अनुनय विनय नहीं सुनते हैं। व्यापारी बन दया चाहता था जब अंग्रेज
250 साल हुकूमत भारत पर करे, उससे पूर्व में जब भारत में आए थे तो एक व्यापारी बनकर आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु धीरे धीरे इन्होंने इतना पैर पसार दिया कि पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया था। जब यह भारत आया था, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, और धीरे धीरे डलहौजी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और अब तो इसकी काया ही पलट गई है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया, जो बड़े बड़े राजा थे, नवाब थे, उसने भी, उनको भी सभी अंग्रेज अधिकारियों ने पैरों से ठुकरा दिया। रानी दासी बनी बनी दासी अब महारानी थी। जो रानी झांसी की महारानी बनकर आई थी वह आज अंग्रेजों के लिए दासी बन चुकी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने यह सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में मर्दों की तरह लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थी, जो मर्दों की तरह लड़ी थी वह कौन थी? झांसी की रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिटुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विशात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर हुआ ब्रज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या कर लिया? छीनी राजधानी दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, लिया लखनऊ बातों बात, और बातों ही बात में लखनऊ पर भी अपना अंग्रेज हुकूमत का झंडा फहरा दिया। कैद पेशवा था बिठुर में, बिठुर एक जगह का नाम है, वहां पर बाजीराव पेशवा जी भी बंद थे, और बाजीराव पेशवा जेल में बंद होने के कारण बिठुर को भी अपने कब्जे में कर लिया। नागपुर का भी यही हाल हुआ। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक ये जगहों के नाम है कि कौन विसात, इनकी तो बात ही क्या कहें, इनको भी अंग्रेज अधिकारियों ने अपने कब्जे में कर लिया। जबकि सिंध पंजाब और ब्रह्मा पर भी हुआ ब्रज निपात, इनके साथ साथ सिंध पंजाब और ब्रह्मा पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। बंगाले मद्रास आदि का भी यही कहानी थी। बंगाल लगभग कहने का मतलब यह था जितने ये स्थान आए हैं उन सभी स्थानों पर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत का झंडा फहरा दिया था। अब रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से भी लाचार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। रानी रोई रनिवासों में, जो रानियां रनिवासों में रहा करती थी, कहने का मतलब क्या है? रानियों के रहने का जो निवास स्थान होता है उसे बोला जाता है रनिवास। जहां पर रानियां रहा करती थी वह रानियां भी अब क्या हो गई है? रानी रोने लग गई है, अब बेहासा हो चुकी है। बेगम गम से थी लाचार, और बेगमों की भी यही स्थिति हो गई है। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। भारत के बड़े बड़े राजाओं बादशाहों की जो रानियां थी, बेगमें थी, उनके कपड़े और गहने कलकत्ते के बाजार में बिकने जाते थे। अंग्रेज अधिकारी उनके कपड़ों को और गहनों को कलकत्ते के बाजार में बेचा करते थे और सरे आम नीलाम छापते थे, अखबारों में छापते थे। अंग्रेजों के अखबारों में यह छपा जाता था कि आज बेगमों और महारानियों के कपड़े और गहने बिकने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार, यूं पर्दे की इज्जत पर्दे से के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो वहां तक बात हुई कि सरे आम जो हमारे राजा महाराजाओं की पत्नियां थी, बेगमें थी, उनके जो गहने थे, उनके वस्त्र थे, सरे आम अंग्रेज अधिकारी बाजारों में नीलाम करते थे, अखबार में छापते थे और कहते थे नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। लखनऊ के नौलखा हार बहुत ही प्रसिद्ध और भारी होते हैं, तो इसलिए वह कहते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। और यो पर्दे की इज्जत पर्दे से की हाथ बिकानी थी। और जो पर्दे में रहा करती थी, जो रानियां, जो बेग में पर्दे में रहा करती थी, आज उनकी इज्जत पर्दे से के हाथों में बिक रही थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने ये सुना है, हर बोलों के मुंह से हमने सुना है कि झांसी की रानी इस युद्ध में मर्दों की तरह लड़ी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना दुदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, वहीं छबीली ने रणचंडी का कर दिया आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
कुटिया में विषम वेदना। इस बात को लेकर गरीब व्यक्तियों के साथ, गरीब लोगों के साथ, गरीब घरों में बहुत ही विषम वेदना, बहुत दुख था। महलों में आहत अपमान और महलों में रहने वाले भी बहुत दुखी थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, परंतु हमारे देश के कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जिनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था, अर्थात अपने पूर्वज जिन्होंने इस देश के लिए कुछ बलिदान किया, कुछ नाम किया, उनका अभिमान उन्हें था। और उनमें थे नाना, दुदुपंत, बाजीराव पेशवा, जुटा रहा था सब सामान। ये अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने के सामान जुटा रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया आह्वान। और बहन छबीली कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और ये एक पूरी तरह से यज्ञ कर दिया, स्वतंत्रता का यज्ञ पैदा कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और जो लोग इस यज्ञ का प्रारंभ करके, जो लोग सोए हुए थे, अंग्रेजों के दबाव में दबे हुए थे और सोए पड़े थे, उनको सभी को जगाने का कार्य कर दिया। ये सभी बातें बुंदेलों के हरबोलों के मुंह से हम सारी बात सुनते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ अलचल उकसाई थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। इस स्वतंत्रता रूपी आग को झोपड़ी से लेकर महलों तक सभी लोगों ने इस आंदोलन में अपना अपना भाग दिया, अपना अपना योगदान दिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी सभी लोगों के मन से, अंतरतम से आई थी। कहने का मतलब हृदय से सभी लोग इस स्वतंत्रता के आंदोलन में साथ हो गए थे। सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत झांसी से हुई, फिर दिल्ली में, और इसकी लपटें धीरे धीरे लखनऊ में पहुंच गई, अर्थात बिगुल बज चुका था। मेरठ, कानपुर, पटना में भी चारों तरफ इस आंदोलन, इस क्रांतिकारिता का बिगुल बजाना था, आंदोलन की शुरुआत करनी थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी और जबलपुर और कोल्हापुर में भी इस स्वतंत्रता रूपी आग को जलाना था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कहीं वीर वर आए काम, नाना, दुदुपंत, तातिया, चतुर, अजीमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जो ये 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम था, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कहीं वीरवर काम आए। कहने का मतलब कहीं वीरों ने अपना बलिदान दे दिया, जिनमें नाना पंथ, दुदू पंथ, तात्या टोपे, चतुर, अजीमुल्ला, इन सभी का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। अहमद साहब मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ये सभी सैनिक, अभिराम का मतलब लगातार सेना में युद्ध करते करते सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, इन सभी का नाम 1857 की क्रांति में जिन स्वतंत्रता क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है, उनका सभी का नाम अमर रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी ये कुर्बानी थी, परंतु आज के इतिहास में इन सभी की जो कुर्बानी है वह जुर्म कहलाती है। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने ये सारी बातें सुनी है। इनकी गाथा छोड़ चले हम अब झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब इन सब बातों को छोड़ते हैं, अब हम झांसी की तरफ प्रस्थान करते हैं। इनकी गाथा छोड़ो, अब झांसी के मैदानों में चलते हैं, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। युद्ध भूमि में सभी मर्दों के बीच में मर्दानी पोशाक पहनकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करने के लिए खड़ी है। और तभी क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में और रानी की सेना से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है।
तभी रानी ने अपनी तलवार खींच ली, हुआ दंड आसमानों में और दोनों के बीच आसमानों में युद्ध होता है। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस तरह से युद्ध कौशलता दिखाई कि वह अंग्रेज अधिकारी वाकर जख्मी होकर भाग जाता है और उसको इस बात की अजब हैरानी थी। ये बातें बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हम जबानी सुनते हैं कि ऐसे युद्ध में मर्दों की तरह रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। आगे चलते हैं। विजय मिली किस पे? वाकर से। पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई, परंतु फिर से कोई ना कोई अधिकारी आ गया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। अब की बार कौन आया? जनरल स्मिथ। किसके सामने? झांसी की रानी के सामने। उसे मुंह की खाई थी और उसे भी उसी तरह से मुंह की खाई मतलब हार मिली। काना मंदरा सखियां रानी के संग आई थी इस युद्ध में। रानी लक्ष्मीबाई की दो सहेलियां थी, काना और मंदरा। ये दोनों इस युद्ध कौशल में अपनी वीरता दिखाई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, खूब अच्छे से लड़ाई करी थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी। दो अधिकारियों को लक्ष्मी ने मार गिराया, भगा दिया। कौन कौन? लेफ्टिनेंट वाकर और जनरल स्मिथ। परंतु अब पीछे से कौन आ गया है? ह्यूरोज आ गया है। इस ह्यूरोज ने रानी को घेर लिया है। क्या कर लिया है? गिरी अब रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। तो भी रानी ने अपने आप को हताश नहीं समझा और ह्यूरोज की सेना को मारती काटती आगे बढ़ गई। किंतु सामने नाला था, वह संकट विषम अपार। पर जो आगे बढ़ रही थी तो एक इतना बड़ा नाला सामने आ गया कि वह घोड़ा उसे पार नहीं कर सकता था। घोड़ा अड़ा, अड़ा का मतलब रुका, नया घोड़ा था, रानी का घोड़ा नहीं था, कोई नया घोड़ा था। इतने में ही आ गए सवार, इतने में ही अंग्रेजों के सवार आ गए। किसके? ह्यूरोज के। रानी एक, शत्रु बहुतेरे। बहुतेरे का मतलब अनेक। रानी अकेली और शत्रु बहुत सारे। होने लगे वार पर वार और रानी के ऊपर वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंगनी और शेर की तरह लड़ने वाली वह रानी घायल होकर गिर जाती है। उसे वीरगति पानी थी। और उसे क्यों गिर गई वह? क्योंकि अब उसकी अंतिम अवस्था आ चुकी थी। रानी गई सिधार। सिधार का मतलब मृत्यु होना। रानी अब मर चुकी है। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। उसकी चिताई अब उसकी दिव्य सवारी के रूप में बची थी। मिला तेज से तेज। रानी के अंदर तेज था और एक तेज है परमात्मा ईश्वर, अर्थात रानी का तेज अब किस में मिल चुका है? ईश्वर के अंदर मिल चुका है। तेज की यह सच्ची अधिकारी थी और वास्तव में यह एक तेजस्वी महिला थी और अधिकारी भी थी। अभी उम्र केवल कितनी थी? 23 वर्ष की उम्र थी। मनुष्य नहीं अवतारी थी, वह मनुष्य नहीं थी, वह एक अवतार बनकर आई थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। जो लोग अंग्रेजों के गुलाम होकर मर चुके थे, उन सभी लोगों के अंदर स्वतंत्रता की चिंगारी जगाने वह आई थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, हमें वह रास्ता दिखा गई अब कि तुम लड़ो और इन अंग्रेजों को बाहर भेजो। कहने का मतलब जिस रास्ते पर वह खड़ा करके गई है उस रास्ते से आगे बढ़ने का मार्ग वह हमें दिखा गई है। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। हे रानी अब तुम जाओ, हम सभी भारतवासी तुम्हारा आभार प्रकट करेंगे। ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। ये जो तेरा बलिदान है स्वतंत्रता के लिए, जो तूने बलिदान दिया है, यह स्वतंत्रता के लिए जो तेरा बलिदान है वह स्वतंत्रता अविनाशी, विनाश का मार्ग नहीं, वह स्वतंत्रता का मार्ग दिलाएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे तेरे बलिदान को बखान करने में ये इतिहास चुप हो जाए, चाहे तेरी सच्चाई को ये सरकार फांसी लगा दे, परंतु हो मदमाती विजय, मिटा दे चाहे गोलों से झांसी। चाहे इस तेरी विजय को कोई स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, तेरे झांसी के रानी अर्थात झांसी के जो महल है उसको चाहिए अंग्रेज अधिकारी गोलों से मिटा दे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। इस झांसी की निशानी के रूप में सिर्फ तेरा ही स्मारक होगा, तुझे ही दुनिया याद करेगी और ये तेरी अमिट निशानी है जिसे कभी कोई मिटा नहीं सकता। अर्थात स्वतंत्रता के रूप में जो तूने योगदान दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी गाथा बुंदेल हर बोलों के मुंह से हमने जबानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने इस युद्ध में मर्दों की तरह युद्ध किया था और स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। धन्यवाद।